हेलो दोस्तों, जीडीएस ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ जीडीएस से पोस्टमैन का फॉर्म भरने की प्रक्रिया। जो लोग जीडीएस से पोस्टमैन का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको फॉर्म भरने में क्या क्या दिक्कत आती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्क्रॉल कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हैं। दोस्तों, ये आ गया फॉर्म। सबसे पहले आपको फ़ोटो लगानी है। एनेक्सर 1 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे एक फ़ोटो लगानी है और एक लेफ़्ट हैंड में लगानी है। आपके पास 2 फ़ोटो होनी चाहिए, ताकि एक फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड बनाने में काम आती है। जब आपका एडमिट कार्ड बनता है तो वो फ़ोटो निकाल ली जाती है। एक फ़ोटो आप यहाँ गम की सहायता से चिपका देंगे और एक यहाँ स्टेपलर लगा देंगे राइट हैंड में, लेफ़्ट हैंड में, है ना। ये लगाने के बाद आप आ जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले आप अपना नाम ब्लॉक लेटर्स में, यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे। पूरी चीज़ कैपिटल लेटर्स में भरना है, कैपिटल लेटर्स में भर लेंगे। और मेल फीमेल जो भी हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिजिग्नेशन आपका बीपीएम है, एबीपीएम है, डाक सेवक है, उसमें जो भी हो लिख दीजिएगा। बीपीएम है तो बीपीएम लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा जो कि आधार कार्ड में हो और 10th की मार्कशीट में हो, है ना। वो वाली डेट ऑफ बर्थ आप डालना है, मैच होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार से। और कैटेगरी आपके पास जो भी हो, SC ST UR आप इसमें डाल दीजिएगा। यदि आपके पास EWS है तो आप EWS का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। उससे भी कई रिलैक्सेशन मिलते हैं, आपको चांस मिलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप 10th लगा सकते हैं, 10th की मार्कशीट, या 12th की भी, दोनों की भी लगा सकते हैं आपके पास यदि है तो। नहीं तो 10th से भी काम हो जाएगा। और डेट फ्रॉम विच कंटिन्यू इन GDS इंगेजमेंट, नंबर 8 पे। तो जब आप GDS ज्वाइन किए थे तो उसकी डेट आपको डालनी है, जो चार्ज रिपोर्ट में होगी आपके, वो डेट आपको डालनी है। और लेंथ ऑफ इंगेजमेंट रेंडर्ड एज GDS एज ऑन 1/1/26, मतलब 1/1/26 को आपकी टोटल सर्विस कितनी हो गई है GDS में, है ना। GDS से पोस्टमैन के देने के लिए 5 साल कैटेरिया चाहिए। तो क्या आप 1/1/26 से 5 साल पूरे हो गए हैं तो आप एज कैलकुलेटर में जाएंगे, गूगल क्रोम में एज कैलकुलेटर होता है, उससे आप सर्च करके GDS की डेट डालेंगे ज्वाइनिंग की, और आज 1/1/26 की डेट डालेंगे। तो उसमें आपका 5 साल कुछ महीने कुछ दिन होंगे, तो आप इसमें एज इट इज़ लिख देंगे, है ना। लेंथ ऑफ इंगेजमेंट ये हो गया आपका। और एज ऑन 1/1/26, आपकी जो उम्र है 1/1/26 को कितनी हो गई, 25 साल के हैं, 26 साल के हैं, 27 साल के हैं, जो भी एज आपको इसमें डाल दीजिएगा। एज कैलकुलेटर से आ जाएगा, है ना। फिर आता है 11 नंबर पे, वेदर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, आप कहीं विकलांग तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपके पैर हाथ में, किसी भी चीज़ में, तो आप यस कर दीजिएगा और इसका सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। क्योंकि फॉर्म में से 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो डिसेबिलिटी होती है उनको, तो उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है ना। और आपका वर्किंग इन APS, यदि आपने आर्मी पोस्टल सर्विस में काम किया है तो यस कर दीजिएगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं। और 13वें नंबर पर आता है करेंसी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग, इफ़ यस डिटेल देयरफॉर, मतलब यहाँ पे आपके ऊपर कोई फ्रॉड का केस तो नहीं चल रहा है, पैसे वैसे से रिलेटेड यदि कोई दिक्कत है तो क्या होता है कि आपका यदि चयन हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, तो आपकी वैकेंसी सील कर दी जाती है। और फिर जब वो केस सॉल्व होगा तब आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा, तब आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको पास आ जाएगा, है ना। फिर नीचे देखते हैं, ये डेट डाल दीजिएगा यहाँ पे, डेट और प्लेस, जिस भी डिवीज़न से हैं आप उसका प्लेस डाल दीजिएगा। और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, है ना। सिग्नेचर करने के बाद आप आगे आइएगा, पोस्टमैन मेल गार्ड MTS, आप तीनों के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो इसमें यस 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 कर दीजिएगा, है ना। रिकमेंडेड यस 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 कर दीजिएगा। और यहाँ पे डिवीज़न हेड जो होंगे, यानी कि आपके सुपरटेंडेंट, वो आपके साइन और सील करके वेरीफाई कर देंगे, है ना। यहाँ पे डेट और प्लेस हो जाएगी यहाँ पे भी। फिर चलते हैं यहाँ, आप यहाँ देख लीजिएगा, पोस्टमैन मेल गार्ड MTS दिया हुआ है। जो भी प्रीफ्रेंस आपको चाहिए, पहले MTS चाहिए, ये पोस्टमैन चाहिए, ये मेल गार्ड चाहिए, आप अपना प्रीफ्रेंस डाल देंगे। ये ऑर्डर ऑफ प्रीफ्रेंस में लिखा हुआ है, पहले पोस्टमैन चाहिए तो पोस्टमैन, यहाँ यस 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 कर दीजिएगा 3 जगह, फिर प्रीफ्रेंस डाल दीजिएगा। फिर
फिर ये यूनिट डिवीज़न प्रेफरेंस, फिर आपके कौन से डिवीज़न चाहिए। सबसे पहले पूरा डिवीज़न का नाम डाल दीजिएगा, जो भी आपको पहले चाहिए वो भी आपने शुरू से लेके अंत तक अपने आसपास के एरिया से लेके 60-70 किलोमीटर एरिया के जो भी डिवीज़न आपका पड़े वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे पूरा कैंडिडेट का नाम, डिजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, यहाँ पे डिवीज़न के जो हेड होंगे यानी कि सुपरिटेंडेंट साइन कर देंगे। ये MTS के लिए है। यदि जो कोई MTS दोनों का एग्ज़ाम देना चाहता है, मान के चलिए पोस्टमैन का दे रहा है और MTS का भी देना चाहता है, क्योंकि कई लोग MTS का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे पोस्टमैन की एलिजिबिलिटी तक आ जाते हैं। तो आप दोनों का पेपर देना चाहते हैं तो आप इसमें MTS का प्रेफरेंस सेम पोस्टमैन जैसे ही डाल दीजिएगा, क्योंकि आपको सेम ही चाहिए, है ना। ये अपना सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ ये भी है, मोबाइल नंबर सब डाल दीजिएगा। यहाँ पे डिवीज़न हेड वेरीफाई कर देंगे। ये दिया हुआ है आपके डिवीज़न की नेम, जो भी आपको मनपसंद डिवीज़न हो आपके सर्कल में। ये तो MP सर्कल का है, जिस भी सर्कल में आपको फॉर्म भरना है उस हिसाब से आप अपना कर लीजिएगा। ये वैकेंसी है MP सर्कल की। जहाँ जहाँ वैकेंसी ज़्यादा हो आप वहाँ का फॉर्म ज़्यादा दे के फिल कर सकते हैं। और ये फॉर्म जितने भी वैकेंसी यहाँ पे दी हैं, टोटल वैकेंसी हैं आपके पास 57 वैकेंसी हैं। और ये यहाँ भी वैकेंसी दिख रही है टोटल PH की। देखिए टोटल वैकेंसी PH की 3 दिख रही हैं। यदि आपके पास PH का सर्टिफिकेट है, यदि आप विकलांग हैं, कोई दिक्कत है, आपको डिसेबिलिटी है, तो आप ये लगा सकते हैं। तो आपको बहुत चांसेस होते हैं कि आपको ये वैकेंसी मिल जाए, है ना। तो टोटल ये डिवीज़न में इतनी वैकेंसी हैं। आप चाहें तो वैकेंसी के हिसाब से भर सकते हैं, क्योंकि भोपाल में 10 वैकेंसी निकली हुई हैं। 50% वैकेंसी हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी, बेसिक कॉम्पिटिशन लिमिटेड टू GTS ऑन द रिक्रूटमेंट डिवीज़न। ये 57 वैकेंसी निकली हुई हैं। आप अपने इच्छा अनुसार कहीं भी भर सकते हैं ना। तो ये रही जानकारी दोस्तों। और सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले आपका आधार, GDS की ज्वाइनिंग और चार्ज रिपोर्ट, या फिर यदि आप MTS से पोस्टमैन दे रहे हैं तो MTS की ज्वाइनिंग रिपोर्ट, 4 रिपोर्ट, और GDS की ज्वाइनिंग और 4 रिपोर्ट, 10वीं 12वीं, आधार, SC ST के हैं तो सर्टिफिकेट, और EWS के हैं तो सर्टिफिकेट। ये पूरी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। मान के चलिए आप MTS हैं तो MTS की भी ज्वाइनिंग रिपोर्ट और 4 रिपोर्ट, प्लस GDS की ज्वाइनिंग चार्ज, आधार, SC ST के हैं तो उसका सर्टिफिकेट, EWS है उसका सर्टिफिकेट, और 10वीं 12वीं, है ना। ये डॉक्यूमेंट लगा देना है, अटैच कर देना है, और सभी में सिग्नेचर कर देना है। सभी एक एक फॉर्म में सिग्नेचर कर देना है आपको, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।